नमस्कार, जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है फोर्स डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं, हम यहां पर एयरफोर्स के जीके जीएस को लेकर, वाई ग्रुप के जीके जीएस को लेकर जो है बच्चों प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। और लगभग आप देख सकते हैं इस बार का जो प्रैक्टिस सेट है वो है 20 नंबर का, और 20 × 20 मतलब आप देख सकते हैं कि हम कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आपका सोल्व करवा चुके हैं यहाँ पर प्रैक्टिस के तौर पर। ठीक है बच्चों, आप क्या करिएगा, इन क्वेश्चन को लगातार लगाते रहिए बच्चों। इससे क्या होगा, आपका यहाँ पर एग्जाम पे जब जाएंगे तो आपकी इफिशियंसी जीके जीएस को लेकर बढ़ जाएगी। और जब जीके जीएस को लेकर बढ़ जाएगी ना, तो पॉजिटिव आएगी कि हाँ नहीं, हमसे पेपर बन रहा है और हमें अच्छा लग रहा है। और जब हमें अच्छा लगेगा तो हमारे क्वेश्चन को अच्छा करने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। हु स्टार्टेड द सिविल सर्विसेज इन इंडिया? भारत में सिविल सर्विसेज को जो है सबसे पहले किसने स्टार्ट किया? बच्चों यहाँ पे जो है सिविल सर्विसेज मतलब होता है, पहले एक परीक्षा होती थी जिसे कहा जाता था आईसीएस। क्या कहा जाता था? आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विसेज। क्या है इसका फुल फॉर्म? इंडियन सिविल सर्विसेज। ठीक है, तो इंडियन सिविल सर्विसेज इसका फुल फॉर्म हुआ करता है बच्चों। ये जो सर्विसेज है इसे स्टार्ट किया था भारत में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। किसने किया था बच्चों? डलहौजी ने। रेल स्टार्ट किया था, कर्जन ने नहीं किया था, वेलेस्ली ने नहीं किया था। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने सिविल सेवा को जो है आपके स्टार्ट किया है ना। यहाँ पर सिविल सर्विसेज को बाद में जब हम आजाद हुए तो आजादी के बाद 1950 में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप हुआ, तो कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप होने के बाद अनुच्छेद नंबर 315 में ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज के बारे में उल्लेख किया गया, जिसमें 3 प्रकार की सर्विसेज, जिसमें आईएएस है ना, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विसेज, और आईएफएस इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। इस तरह की 3 ऑल इंडिया सर्विसेज आपकी स्टार्ट की गई है ना। बात कर ली जाए, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसे स्टार्ट किया बच्चों। फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इसे कहा जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस फादर ऑफ इंडियन पुलिस सर्विसेज, इंडियन पुलिस सर्विसेज, ये भी किसे कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आपके कुछ नंबर ऑफ फैक्ट है, नंबर ऑफ चीजें हैं जो आपको क्या करनी है, यहाँ पे नोट डाउन करनी है, और साथ ही साथ में इस क्वेश्चन का आंसर भी लिखना है। ठीक, अगला क्वेश्चन है द टाइटल ऑफ देशबंधु। देशबंधु किसे कहा जाता है बच्चों? देशबंधु यहाँ पर क्या बी आर अम्बेडकर को नहीं कहा जाता है ना, बिपिन चंद्र पाल को नहीं कहा जाता है, रविन्द्रनाथ टैगोर को नहीं कहा जाता है, वो कहा जाता है चित्तरंजन दास को। देशबंधु कहा जाता है बच्चों किसको? चित्तरंजन दास को। किसको कहा जाता है? चित्तरंजन दास को। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है हु फर्स्ट कॉल्ड महात्मा गांधी द फादर ऑफ द नेशन? बताइए किसने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा? बच्चों महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की जो संज्ञा है वो दिया था किसने? तो वो दिया था एससी बोस ने, सुभाष चंद्र बोस ने। किसने दिया था बच्चों? सुभाष चंद्र बोस ने, है ना। वल्लभ भाई पटेल नहीं है, सी राजगोपालाचारी नहीं है, जय नेहरू नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मतलब सुभाष चंद्र बोस को उपाधि किसने दिया था? वल्लभ भाई सॉरी महात्मा गांधी को उपाधि राष्ट्रपति किसने कहा था? राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। चलिए अगला क्वेश्चन है हु इज द नेशनल एक्वेटिक एनिमल्स ऑफ इंडिया? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? वेल नहीं है, स्टारफिश नहीं है, शार्क नहीं है। गंगा नदी में पाए जाने वाली डॉल्फिन क्या है बच्चों? गंगा नदी में पाए जाने वाली डॉल्फिन, जैसे टॉर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? टॉर कहा जाता है, टॉर फिश कहा जाता है, जिसका नाम है डॉल्फिन। क्या नाम है बच्चों? डॉल्फिन। ये कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है गंगा नदी में। कहाँ पाई जाती है बच्चों? गंगा नदी में। गंगा नदी देश की सबसे पवित्र नदी है बच्चों। गंगा नदी में ही पाई जाती है कौन सी? डॉल्फिन। कौन सी? गंगा डॉल्फिन। फिर एक सिंधु में पाई जाती है। तो ऐसा करके भारत की कई नदियों में आपको डॉल्फिन दिखेगी। ये जो है आपके क्लीन वाटर में ज्यादा पाई जाती है बच्चों, जहां स्वच्छ पानी होता है वहीं पर आपको डॉल्फिन ज्यादा नजर आएगी। ठीक, अगला है विच पर्सन इज नॉन एज द मैजिशियन ऑफ हॉकी? हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है बच्चों? आप सबको पता है एक व्यक्ति है जिनका नाम है मेजर ध्यानचंद। क्या नाम है बच्चों? मेजर ध्यानचंद। इन्हीं को कहा जाता है क्या? हॉकी का जादूगर। क्या कहा जाता है बच्चों? हॉकी का जादूगर। हॉकी का जादूगर। बच्चों आपको पता हो कि भारत का जो राष्ट्रीय खेल है वो भी क्या है? हॉकी है। बट ऑफिशियली नहीं है, लेकिन हमने ओलंपिक में स्टार्टिंग में, आपको पता होगा कि हमने ओलंपिक में 8 गोल्ड मेडल जीते हैं हॉकी में। किसमें? हॉकी में। हॉकी का जो पहला वर्ल्ड कप हुआ था उसमें भारत ने ही वर्ल्ड कप जीता था बच्चों हॉकी का। तो इसलिए हॉकी को जो है काफी प्रायोरिटी दी जाती है, और इस तरह से जन कहने से ये भारत का नेशनल गेम बन गया। इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर फंडामेंटल राइट्स आर मेंशन्स? फंडामेंटल राइट्स आर बिलोंग्स टू द पार्ट ऑफ 3 इन द पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, और इसमें आर्टिकल नंबर 12 to 35 दे आर डिफाइंड द फंडामेंटल राइट्स। दे आर 6 टाइप ऑफ राइट्स ऑफ फंडामेंटल। नंबर 1 इज राइट टू इक्वालिटी यानी समानता का अधिकार। नंबर 2 राइट टू फ्रीडम स्वतंत्रता का अधिकार। नंबर 3 राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन अर्थात शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगला है आपके राइट टू रिलीजियस फ्रीडम स्वतंत्रता का मतलब आपकी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार।
अगला है आपका यहाँ पर अगर हम बात करें राइट टू कल्चर एंड एजुकेशन, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। अगला है बच्चों राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज अर्थात संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इस तरह से 6 प्रकार के अधिकार है भाग नंबर 3 में। कहां पर बच्चों? भाग नंबर 3 में। भाग नंबर 4 में जो है डीपीएसपी बच्चों, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। भाग नंबर 3 में, भाग नंबर 1 में यूनियन एंड टेरिटरीज है। भाग नंबर 2 में सिटीजनशिप है। क्या है बच्चों? सिटीजनशिप है। ठीक, तो ये हो गया सारा का सारा पोस्टमार्टम। अगला है यूएसए से हमने इन अधिकारों को लिया है, फंडामेंटल राइट्स को कहां से लिया है? यूएसए से। ठीक, चलिए अगला है अंडर विच प्लान वाज द पार्टीशन ऑफ इंडिया पाकिस्तान डन। भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था बच्चों? तो योजना जो थी वो हुई थी 1947 में, है ना। एक्चुअल में 1947 में नहीं आई थी, 1946 के आसपास में आई थी योजना, फिर अप्लाई 1947 में किया था। 1947 में आप देखेंगे एक व्यक्ति है जिनका नाम है माउंटबेटन। क्या नाम है बच्चों? माउंटबेटन। यही थे हमारे आज़ादी के समय, या फिर हम कह सकते हैं कि हमारे विभाजन के समय यहाँ के गवर्नर। माउंटबेटन के द्वारा एक योजना लाई गई जिसे कहा गया माउंटबेटन प्लान। क्या कहा गया? माउंटबेटन प्लान। और इसी योजना के तहत भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ और साथ ही साथ में भारत और पाकिस्तान को आज़ादी भी मिली। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या है? हु कॉल्ड कायदे आजम। कायदे आजम किसे कहा जाता है बच्चों? आपके मुस्लिम लीग के संस्थापक सदस्यों में से एक थे जिनका नाम था मोहम्मद अली जिन्ना। क्या नाम था बच्चों? मोहम्मद अली जिन्ना। इन्हें महात्मा गांधी ने कायदे आजम कहा। क्या कहा बच्चों? कायदे आजम कहा। किसने? महात्मा गांधी ने। अगला क्वेश्चन है द ऑथर ऑफ सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। इसके रचनाकार कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर नहीं है, रहमत अली नहीं है, भगत सिंह नहीं है, मोहम्मद इकबाल इसके कौन है बच्चों? रचनाकार। कौन है बच्चों? मोहम्मद इकबाल। कौन है? मोहम्मद इकबाल, है ना। कौन है इसके रचनाकार? मोहम्मद इकबाल। चलिए अगला क्वेश्चन है वेयर डिड द रिवोल्ट ऑफ 1857 स्टार्ट। सबसे पहले जो है 1857 का रिवोल्ट जो है स्टार्ट कहाँ से हुआ था? देखो बच्चों, सबसे पहले बैरकपुर छावनी में। कहाँ पर बच्चों? बैरकपुर छावनी में, है ना। बैरकपुर छावनी में, बैरकपुर छावनी में जो है सबसे पहले रिवोल्ट स्टार्ट हुआ था और ये किया गया था मंगल पांडे के नेतृत्व में, है ना। किसके नेतृत्व में? मंगल पांडे के नेतृत्व में। ठीक, मंगल पांडे के नेतृत्व में बंगाल में हुआ ये सबसे पहले। कहाँ पे हुआ? बंगाल में हुआ। लेकिन यहाँ पे फिर मंगल पांडे को पकड़ लिया, मार दिया और उसके साथ ही ये रिवोल्ट यहाँ पर खत्म भी हो गया था लगभग। फिर यहाँ से कुछ सैनिक, मेरठ के आसपास से सैनिक इकट्ठा हुए। 10 से 11 मई की जो डेट थी, ये 10 से 11 मई की डेट थी, है ना, 1857 में। मेरठ से इकट्ठा होकर पहुंच गए कहाँ? दिल्ली में। कहाँ पर? दिल्ली में। कहाँ पर? दिल्ली में। तो स्टार्टिंग तो हम मेरठ कह सकते हैं, लेकिन वास्तव में स्टार्ट जो हुआ था वो हुआ था कहाँ पर? दिल्ली में। कहाँ पर हुआ था? दिल्ली में। तो आप इस आंसर को समझिएगा, है ना। यहाँ पे प्रॉपर चीजें क्लियर नहीं कर रखी, ठीक है। मेरठ और दिल्ली, यहाँ पे ये आंसर होगा बच्चों 10 से 11 मई, है ना, 1857 में मेरठ से सैनिक निकलकर पहुंचे दिल्ली में। दिल्ली के जहाँ मुगल शासक बचे हुए थे, पेंशन पे जी रहे थे बच्चों, टेंशन तो नहीं थी इनको, लेकिन फिर भी अंग्रेजों से डर लगता था, तो इन्होंने कहा कि अब ये अंतिम समय आ गया, बहादुर शाह जफर जो है बच्चों, कौन है? बहादुर शाह जफर जो है, इसके नेतृत्व में जो है यहाँ पे आक्रमण किया गया। ठीक, अगला क्वेश्चन है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूट असेंबली अडोप्टेड द डिजाइन ऑफ इंडियन नेशनल फ्लैग ऑन। बताइए यहाँ पर राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा कब अंगीकार की गई थी? 23 अगस्त 1947 नहीं, 13 सितंबर 1947 नहीं, 15 अगस्त 1947 नहीं, 22 जुलाई 1947। वेरी गुड, राइट आंसर हो जाएगा 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज जो है आपका यहाँ पे रूपरेखा तैयार की गई। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स लैंडलॉक्ड। लैंडलॉक्ड का मतलब ये है बच्चों ऐसे स्टेट जो ना तो वाटर बाउंड्री शेयर करता हो ना ही आपके इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता हो। तो भारत का एक ऐसा राज्य जो ना तो इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता हो ना ही वाटर बाउंड्री शेयर करता हो। भारत में 5 ही राज्य ऐसे हैं जो लैंडलॉक्ड है, जैसे नंबर 1 हो गया तेलंगाना, नंबर हमारा प्यारा मध्य प्रदेश, फिर है छत्तीसगढ़, फिर है झारखंड, फिर है हरियाणा। क्या है बच्चों? हरियाणा। ये 4-5 ही स्टेट है जो लैंडलॉक्ड है और ऑप्शन में हरियाणा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हरियाणा। क्या हो जाएगा? हरियाणा। नाउ नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट बी सिचुएटेड ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन। बच्चों ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन मैंने आपको एक बार और शायद बताया था, लेकिन एक बार और इस तरह का क्वेश्चन अगर पूछा है तो यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन जो है भारत के किस राज्य से या कौन कौन से राज्य से होकर गुजरती है। ठीक है बच्चों, चलिए देखिएगा, ये हमारा प्यारा भारत है ना। देखो हमारे प्यारे भारत में इसके एकदम बीचों बीच से, है ना, सेंटर से जो है एक लाइन गुजरती है बच्चों। क्या होती है? एक लाइन गुजरती है जिसे कहा जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसके आपके लैटिट्यूड है
23.5 डिग्री नदर्न लैटिट्यूड। क्या है? 23.5 डिग्री नदर्न लैटिट्यूड। ये भारत के 8 राज्यों से होकर जाती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से 8 राज्य है? जैसे नंबर 1 है गुजरात, फिर है राजस्थान, क्या है? राजस्थान, फिर है MP, फिर है छत्तीसगढ़, क्या है? छत्तीसगढ़, फिर है झारखंड, और फिर है पश्चिम बंगाल, क्या है? पश्चिम बंगाल, फिर है यहाँ पर त्रिपुरा, क्या है बच्चों? त्रिपुरा। त्रिपुरा के बाद जो है मिजोरम, क्या है? मिजोरम, क्या है? मिजोरम। तो यहाँ पर आपके देख सकते हैं कितने राज्य हैं? 8 राज्य हैं। और किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक, और यहाँ से होकर गुजरती है कौन सी? कर्क रेखा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, पश्चिम बंगाल। तो देखो बच्चों, त्रिपुरा भी है, मिजोरम भी है, पश्चिम बंगाल भी है, कौन सा नहीं है? मणिपुर नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सेपरेट्स इंडिया एंड श्रीलंका, भारत और श्रीलंका को अलग करता है। बताइए भारत और श्रीलंका को कौन सा अलग करता है? ध्यान से सुनिएगा बच्चों। देखो बच्चों, ये है हमारा क्या है? दक्षिण भारत। दक्षिण भारत में प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं बच्चों। ये है श्रीलंका, क्या है? श्रीलंका, क्या है नाम देश का? श्रीलंका, है ना। यहाँ पे है बे ऑफ बंगाल, क्या है रीजन? बे ऑफ बंगाल रीजन है ना, बंगाल की खाड़ी है। और यहाँ पर अरेबियन सी है, और ये इंडियन ओशन है, क्या है? इंडियन ओशन, हिंद महासागर जिसे हम कहते हैं। ठीक, अब देखो समझिएगा ध्यान से यहाँ पर, है ना। ये भारत का तमिलनाडु राज्य है, क्या है? तमिलनाडु राज्य। यहाँ पर है मन्नार की खाड़ी, कौन सी है? गल्फ ऑफ मन्नार, क्या है बच्चों? मन्नार की खाड़ी, गल्फ ऑफ मन्नार, क्या है? गल्फ ऑफ मन्नार है। और इसी गल्फ ऑफ मन्नार को जो है बे ऑफ बंगाल से कनेक्ट करने के लिए जो स्ट्रेट है जिसका नाम है पाक स्ट्रेट, क्या नाम है? पाक स्ट्रेट, क्या नाम है? पाक स्ट्रेट है, क्या नाम है? पाक स्ट्रेट। तो पाक स्ट्रेट कनेक्ट करती है किसको? गल्फ ऑफ मन्नार को आपके बे ऑफ बंगाल से। पाक स्ट्रेट कनेक्ट करती है गल्फ ऑफ मन्नार को आपके बे ऑफ बंगाल से। अरे क्लियर, ये हो गया पाक स्ट्रेट। चलिए अगला है मैकमोहन लाइन। ये बिटवीन है इंडिया एंड चाइना, भारत और चाइना के बीच में है बच्चों। किसकी? कौन सी लाइन? मैकमोहन लाइन, इंडिया एंड चाइना। रेड क्लिफ लाइन है इंडिया एंड पाकिस्तान। शून्य लाइन है बच्चों भारत और बांग्लादेश, इंडिया एंड बांग्लादेश। तो ये हो गया आंसर। अगला है विच ऑफ द फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंस्पायर फ्रॉम दी आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। बताइए इनमें से कौन सा फीचर जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति तत्व, राज्यसभा में सदस्यों को नामांकन, और फिर है राष्ट्रपति का निर्वाचन की प्रक्रिया, मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य रशिया से लिया गया है, ये भी नहीं लिया गया, ये भी नहीं लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है रजिया वाज द इमीडिएट सक्सेसर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बिकम द सुल्तान ऑफ दिल्ली। रजिया निम्नलिखित में किसकी तत्काल उत्तराधिकारी थी जो दिल्ली की सुल्तान बनी? बच्चों ध्यान से सुनिएगा, बलबन। बलबन के बाद जो उत्तराधिकारी बना वो था इल्तुतमिश। कौन था? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के बाद जो अगला उत्तराधिकारी था वो था रुकनुद्दीन फिरोज। और रुकनुद्दीन फिरोज की मृत्यु के बाद जो अगला उत्तराधिकारी बना तो वो बना था आपके रजिया सुल्तान, भारत की पहली महिला सुल्तान। राइट आंसर हो जाएगा रुकनुद्दीन फिरोज, ऑप्शन नंबर बी। नाउ नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है वेयर इज द इंडियाज इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस इज सिचुएटेड। भारत विज्ञान संस्थान जो है कहाँ है? चेन्नई में है? नहीं है। मुंबई में है? नहीं है। लखनऊ में है? नहीं है। बेंगलुरु में, बिल्कुल सही है, बेंगलुरु में ही है भारतीय विज्ञान शिक्षण संस्थान, है ना। तो ये है बेंगलुरु में। अगला क्वेश्चन है गोल्डन रिवोल्यूशन इज रिलेटेड टू, सुनहरी क्रांति का संबंध इनमें से है? कॉटन नहीं है, मछली नहीं है, तिलहन नहीं है, फल है, बिल्कुल सही है, फल, या हम इसे कहते हैं हॉर्टिकल्चर, लाइक बागवानी खेती जो है वो रिलेट करती है किससे? गोल्डन रिवोल्यूशन से। किससे? गोल्डन रिवोल्यूशन से। अगला क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम डेवलप्ड बाय द डीआरडीओ। डीआरडीओ को फुल फॉर्म होता है बच्चों डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डीआरडीओ के द्वारा विकसित एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। पृथ्वी तो मिसाइल है, त्रिशूल भी मिसाइल है, पिनाका आपके मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। धनुष भी क्या है बच्चों? मिसाइल है। चलिए अगला क्वेश्चन है हु इज द ऑथर ऑफ भारत भारती। भारत भारती के रचनाकार कौन है बच्चों? महादेवी वर्मा है, रामधारी सिंह दिनकर है, या आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, या फिर है मैथिली शरण गुप्त। बताइए भारत भारती के रचनाकार कौन है बच्चों? भारत भारती के रचनाकार है आपका यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए इस तरह से यहाँ पर आप देखेंगे 20 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हुए, है ना। 20 क्वेश्चंस, है ना, आपके 20 नंबर का सेट्स आपका कंप्लीट हुआ। इसके आगे अब एडवांस क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे जिसमें आपके और भी डिटेल चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। ठीक है बच्चों, तो अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर कर दे, लाइक का बटन दबा दे, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को फॉलो कर ले, मतलब सब्सक्राइब कर ले, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक और कमेंट का बटन जरूर दबाएं। चलिए दोस्तों आज इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद जय भारत।